नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि जो बिहार एसएससी का जो फॉर्म 2023 में आया था वो आपको ऑफलाइन मोड में था, वो एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन मोड में होगा। ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, पहले हम लोग 2G के युग में जी रहे थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अभी 5G में, जिससे हमारे नेता लोग भी इसी युग में जी रहे हैं। उनके पास हर मोबाइल अप टू डेट है, फेसबुक से अप टू डेट है, सोशल मीडिया से अप टू डेट है। इसीलिए जो सरकार जो काम की है, जो ऑफलाइन मोड का, जो ऑफलाइन बिहार एसएससी का एग्जाम 1 साल पहले जो आया था, उसका जो ऑफलाइन मोड में जो होने वाला था उसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके लिए सरकार को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और हमारे शिक्षक गण से बहुत बहुत बधाई कि ये आपने ऑफलाइन मोड को ऑनलाइन मोड में किए। ऑनलाइन मोड में होने से आपको क्वेश्चन लीक होने की संभावनाएं कम होगी, जिसे आप लोग जिसे 5G की जरूरत होती है, उसीलिए आपको एग्जाम हॉल में भी अभी जो है ऑफलाइन जितना भी मोड में एग्जाम हो रही है उसको मैं सरकार से बोलूँगा कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। 1 साल पहले आपका बिहार एसएससी का क्या आता है, फॉर्म आता है। बाकी जो भी युवाएं रोजगार के तलाश में अपना घर छोड़ के ये पटना में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, उनको एक ही सपना होती है कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूं, या बिहार सरकार में करूं या केंद्र सरकार में करूं। बाकी हमारी सरकार जो है अपनी कुर्सी के लिए वो लोग तो समझती नहीं है। एक छोटा सा जब चुनाव आती है तो एक छोटा सा फॉर्म आता है, एक फॉर्म का डेट आता है। वो आप जैसे इसका उदाहरण मैं बिहार एसएससी के बारे में दिखा देता हूँ कि इसका 2023 में एक नोटिफिकेशन आता है। क्या होता है, 1 साल पहले 2023 में एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है। आपका कब आता है, आपको इसमें ये आपको नोटिफिकेशन आता है इसका 23 में। आपको इसका फॉर्म भरने का डेट आता है 27/4। कितना को, 27/4 को, 27/4 को, 27/9 और से लेकर 11/12/2023 तक फॉर्म भरने का डेट आता है। यानी 23 में फॉर्म नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म भरने का डेट आता है 27/9 से लेकर 11/12 तक। यानी अच्छे खासे फॉर्म इसमें विद्यार्थी डालते हैं और डालने के बाद ये भी पता नहीं होता है कि कब एग्जाम होगा, और जोश जुनून और सब कुछ से विद्यार्थी अपना मेहनत करते हैं, अपने मेहनत करते हैं कि अब की बार बिहार एसएससी लेके ही रहेंगे। बाकी 1 साल बीत जाती है, सरकार अपनी जब भी होती है, जब भी नया चीज़ अपनी कुर्सी बदलने के लिए एक छोटे छोटे नोटिफिकेशन आती है कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ होगा, फिर चुपचाप हो जाती है। अभी 1 साल हो गया, कुछ पता ही नहीं था, तो कुछ दिन बाद एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका कुछ दिन अभी हाल में कि जो लिखित परीक्षा होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन मोड में होगा। जो ऑफलाइन मोड में संभावना थी क्वेश्चन आउट होने की, उसमें आपको ऑफलाइन मोड में जो क्वेश्चन आउट होने की संभावना थी वो ऑनलाइन में कम हो जाएगी। जैसे अभी हाल ही में आपका ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में जो आपको ये आपको हुआ था मेडिकल का एग्जाम, उसमें आप लोग पता ही है कि आपको एग्जाम मतलब हूबहू बाहर क्वेश्चन आउट हो चुका था। तो मैं सरकार सारे जो एग्जाम हो वो आपको ऑफलाइन मोड में नहीं हो, ऑनलाइन मोड में हो, जिससे आप 5G के दुनिया में जी रहे हैं। आपका गाड़ी भी 5G होना चाहिए। सारे नेता के लोग, सब लोगों के पास 5G मोबाइल होते हैं, अच्छे फ़ोन होते हैं, अच्छे गाड़ी होते हैं। तो इस किस युग में आप जी रहे हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी भर्ती होगा वो आपको ऑफलाइन मोड में होगा, जिसे केंद्र में हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया के प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं कि आप मेरा इंडिया हो वो डिजिटल इंडिया हो। उसी तरह आपका जो एग्जाम हो, जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या केंद्र गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो आपको ऑफलाइन मोड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आपको क्वेश्चन आउट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। मैं इस वीडियो में लास्ट तक बतलाऊंगा कि आपको क्यों संभावना है इसमें है। सारे टीचर गण भी बतलाते हैं कि ये क्वेश्चन जो होता
है। जैसे आपका ऑफलाइन मोड में होता है तो कोई भी देखते हैं कि ए का बी, बी का सी, सी का डी, डी का ई, 1 का 2, 4 का 5, ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे रटवाते रहते हैं। तो आपको ऑफलाइन में क्या फायदा, ऑफलाइन में क्या घाटे होंगे, ये विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा घाटे होंगे। तो मैं सरकार से यही बात बोलूँगा और विद्यार्थी को यही बात मैं समझाऊंगा कि सरकार से आप लोग शेयर कीजिए, इतना वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपका एग्जाम हो वो आपको ऑफलाइन मोड में नहीं हो, आपको क्या हो, ऑनलाइन मोड में हो। और जो भी एग्जाम का डेट आते हैं एक समय पर आए। जैसे केंद्र में अभी जो आपको एसएससी के लिए कैलेंडर जारी होते हैं, उसका अप टू डेट आपका कब एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, उसी तरह मैं हर बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जैसे आपका बिहार में जितना भर्ती है उसका कैलेंडर जारी होना चाहिए, उसका कब फॉर्म आएगा, क्या होगा, ये सारे चीज अप टू डेट हम बात करेंगे कि कैसे होगा। इस पर हम लोग एक छोटा सा बात करेंगे कि आपका जो ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो कैसे पेपर आउट होते हैं। पहला नंबर, आप ऑफलाइन मोड में होता क्या है, क्वेश्चन जो होता है टाइप होता है। क्या होता है, टाइप होता है। फिर इसके बाद वो कहाँ जाता है, प्रेस में जाता है। फिर कहाँ जाता है, प्रेस में जाता है। प्रेस में जाने के बाद वो क्या जाता है, सेंटर पर जाता है। सेंटर पर जाने का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाएगा। तो पहला नंबर, तो जैसे आपका पेपर कहीं टाइप हुआ तो मान लीजिए ठीक है, वहाँ कोई ना किसी प्रेस वाला को आप कांटेक्ट दीजिएगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप टाइप के ये प्रेस में छापिए। बाकी हमारे बिहार आपका ये जो इससे पीछे में जो आउट हुआ था आपको बिहार पुलिस का, तो जो हमारे पेपर छापने वाला कंपनी जो ली थी उसका न अपना प्रेस था न कुछ था, एक छोटा सा ऑफिस था। वहाँ से क्या की कि सिर्फ आप क्वेश्चन हम ले लिए, वहाँ से लेने के बाद वो ले गई, ले जाने के बाद बीच में ही आपको क्वेश्चन आउट हो गए। सेंटर यहाँ नहीं हुआ तो सेंटर पर आउट हो गया। तो आपको ऑनलाइन मोड में होगा, आपको जो ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम होगा तो पहला नंबर तो आपको दोनों चीज से आपको दूरी बनेगा, ये दोनों चीज तो आपको खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट क्या होगा, आपका जैसे होगा आपका क्वेश्चन टाइप होगा और आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा। जैसे एमटीएस में बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरे, उसमें भी लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन वो भी सरकार ली। तो ये कोई भी फॉर्म हो, ऑफलाइन मोड में एग्जाम को रोकिए। ऑफलाइन मोड में बहुत सारे संभावनाएं हैं इसमें क्वेश्चन आउट होने की। और मैं सरकार से यही, विद्यार्थी से यही मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सरकार तक पहुंचाइए मेरी आवाज़ को। क्योंकि मेरी आवाज़ को आप लोग सरकार तक पहुंचाइएगा तो आपको जो ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको ऑनलाइन मोड में होगा और समय से होगा। जय हिंद, जय भारत।